सो योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट उनका क्या काम होता है? योगा योगा रिसर्च तो हम ऑलरेडी समझ चुके। योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? जस्ट इसकी ज़रूरत क्या है रिसर्च इंस्टीट्यूट की? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई योगा थेरेपिस्ट कोई भी प्रैक्टिस अपने क्लाइंट को करवाता है, तो उसी पोस्चर को ज़्यादा बेटर वे में करवाने के लिए, ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स के लिए, अगर उन पोस्चर्स पे, उन आसनों पे बीच-बीच में रिसर्चेज़ होते रहें, तो काफ़ी सारी नई बातें, काफ़ी सारे नए बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमको पता चलते रहते हैं। तो अपडेटेड रहने के लिए अपने इस फील्ड में, योगा की फील्ड में, जिससे कि हमको डिफरेंट स्टाइल ऑफ योगा पता चले, मेडिटेशन पे रिसर्च होते हैं तो उनके बेनिफिट्स हमको पता चलता है। दिखने में सभी मेडिटेशन सेम होते हैं ऑलमोस्ट, कुछ का जो प्रोसीजर है वो अलग होता है। तो हमको नहीं पता चलता है हमारे ब्रेन के अंदर में क्या एक प्रोसेस चल रही है, क्या फिजियोलॉजी चल रही है। तो जब इन पे रिसर्चेस होते हैं तभी हम उनके डीप बेनिफिट्स पता चलते हैं कि किस मेडिटेशन में, जैसे कि हम अगर सिंपल दो मेडिटेशन ही लें या सिंपल दो प्राणायाम ले लेते हैं, जैसे कि ओमकार जप ले लीजिए और एक हमिंग बी साउंड वाला हमारा भ्रामरी प्राणायाम ले लीजिए। तो दोनों में ही वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं, बट दोनों की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, उनके साउंड की वजह से। तो वो जो थोड़ा-सा साउंड का डिफरेंस है, उसकी वजह से फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। तो उस फिजियोलॉजी से क्या हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन के सेल्स में, उनके वेव्स में क्या चेंजेज़ आते हैं, ये पता चलता है हमको रिसर्चेज़ से। इसलिए रिसर्चेज़ होना बहुत ज़रूरी है और ये रिसर्चेज़ कौन करते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इन योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि डेडिकेटेड होते हैं एडवांसमेंट के लिए, योगा के एडवांसमेंट के लिए। मतलब उसमें एडवांस चीज़ों को ऐड ऑन करते जाते हैं रिसर्च कर करके, है ना? और आसनों के, पोस्चर्स के, मुद्राओं, बंध और जितनी भी चीज़ें योगा के प्रैक्टिसेस में होती हैं, उन सब के एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब हमको अब पता चल गया है कि आसन, प्राणायाम, इन सब के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ही नहीं है, इनके कहीं न कहीं साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। तो वो साइंटिफिक बेनिफिट्स हमको कहाँ से पता चलता है? रिसर्चेज़ से। इसलिए रिसर्चेज़ होना बहुत ज़रूरी है और ये रिसर्चेज़ अलग-अलग इंस्टीट्यूट में होती है। उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। These institutes conduct researches on various aspect, अलग-अलग एस्पेक्ट में इन इंस्टीट्यूट में रिसर्चेज़ होते हैं। इंक्लूड्स मतलब किन-किन चीज़ों पे? आसनों का बेनिफिट, फिजिकल एंड मेंटल। केवल फिजिकली बेनिफिट नहीं कि कौन सा आसन हमको फिजिकली फिट रख रहा है, उसके मेंटल बेनिफिट्स भी क्या है, उन पे भी रिसर्चेस होते हैं। उसके अलावा इट्स रोल इन द प्रिवेंशन एंड किस चीज़ के रोल में रोल होता है, हमारे को जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज होते हैं उनके प्रिवेंशन में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है रिसर्चेस का, कि कौन से आसन से कौन से डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन से आसन से किस डिसीज़ को क्योर ट्रीट किया जा सकता है, अलग अलग डिसीजेस पे उनका इम्पैक्ट, उसके लिए रिसर्चेस होते हैं। द इंस्टीट्यूट वर्क्स क्लोजली विद योगा प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स। ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये किन के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं? जो कि आसनों और हाँ, इस योगा के फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। और उसकी वजह से इनमें मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन काम करेगा? रिसर्चर्स कौन करेगा? रिसर्चर्स। तो उनके साथ मिलके ये सारे काम होते हैं योगा के फील्ड में। To promote evidence-based practice and improve the quality of research in the field of yoga, it also provide training and education for healthcare professional। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे केवल रिसर्चेस नहीं होती है। जब आप इसका स्कोप लिखेंगे, आप इनका रोल लिखेंगे कि सोसाइटी में इनका रोल क्या है, तो केवल यहाँ पे रिसर्चेस नहीं होती हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? अलग-अलग योगा के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। It also provides training and education for healthcare professionals, yoga teachers, and the general public on the benefit of yoga and how to integrate it into their daily lives। मतलब योगा प्रोफेशनल को
मेडिकल प्रोफेशनल्स को, रिसर्चर्स को, और जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उन सभी को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ये इंस्टीट्यूट। मतलब केवल रिसर्च का काम यहाँ पे नहीं होता, ट्रेनिंग भी होती है योगा की। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट क्या क्या करता है, दैट मीन्स चार इनके मेन रोल है। पहली बात तो कंडक्ट रिसर्चेस। आपको इंस्टीट्यूट के बारे में लिखनी तो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि मतलब ये क्या क्या करते हैं। कंडक्ट रिसर्चेस, प्रोवाइड ट्रेनिंग्स, योगा थेरेपी, एंड प्रोवाइड योगा एजुकेशन। ये चार इनके मेन रोल है। मतलब अगर यहाँ पे कोई पेशेंट जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगा, उसके डिसीज के अकॉर्डिंग उसको थेरेपी भी मिलेगी, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस उस डिसीज के लिए भी होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जनरल पब्लिक को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जनरल पब्लिक साथ में जो भी योगा प्रैक्टिशनर्स भी जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि हमने, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैवल्य धाम। कैवल्य धाम में बहुत से लोग जाते हैं रिसर्चेस के लिए, बहुत से लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, योगा प्रोफेशनल्स भी जाते हैं, और जनरल पब्लिक के लिए भी वो खुले हैं इस चीज़ के लिए। इस क्योंकि वहाँ पे योगा एजुकेशन, मतलब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं योगा के, तो सभी चीज़ें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। द योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट इज कमिटेड टू प्रमोटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ योगा इनटू मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रैक्टिसेस। वो इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि वो एक वेलनेस प्रैक्टिस दे सके। उसके अलावा रिसर्चेस अच्छे अच्छे रिसर्च करके सोसाइटी को कुछ नया दे सके उस फील्ड के लिए, और साइंटिफिक साइंटिफिक एविडेंस दे सके उस आसन, उस पोस्चर, या योगा से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए साइंटिफिक एविडेंस दे सके। Just- तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट का ये रोल होता है। देयर आर सेवरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अराउंड द वर्ल्ड that focus on the study of yoga and its effect on the physical and mental as well as emotional health। मतलब फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे ये काम करते हैं रिसर्चेस। अब आएगी बात, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ये चारों जो मेन रोल है जो सारे प्ले कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में। तो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नाम। आपको यहाँ पे शॉर्ट में केवल नाम दिख रहा है, बट आपको इस तरीके से लिस्ट बना के नहीं लिखना पड़ेगा। आपको पहले अगर क्वेश्चन आता है तो पहले इंस्टीट्यूट के रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे उनका नीड क्या है, इस तरीके से लिख सकते हैं, नीड ऑफ योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद उनका रोल क्या है, क्या क्या रोल वो प्ले करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि चार मेन रोल उनके होते हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद उन इंस्टीट्यूट का एक लिस्ट बनाएंगे, लेकिन लिस्ट में केवल नाम नहीं लिखना है आपको। उनका जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उनकी हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ देयर रिसर्च वर्क। उनकी हिस्ट्री क्या है, किसने कौन फाउंडर थे, और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस क्या है, मेन वो किस प्रिंसिपल पे चल रहे, क्या क्या है उनका। जैसे कि हम पहला अगर एग्जांपल लेते हैं केवल्य धाम का ही लेते हैं। फाउंडर है स्वामी कुवलयानंद। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे है, लोकेशन भी लिखेंगे, लोनावला में है ये। उसके बाद इसका पर्पस क्या था, उनके जो फाउंडर थे उनका पर्पस क्या था। तो मर्जिंग योगा ट्रेडिशन विद साइंस टू मेक द नॉलेज रेलेवेंट एंड एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड। मतलब योग को एक साइंटिफिक, एक साइंटिफिक उसका रोल बताना सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि केवल योग को करना है, एक स्पिरिचुअलिटी को हमको अचीव करना है, वैसा नहीं। एक साइंटिफिक बेस देना योग को, ये उनका पर्पस था। इसके बाद इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा उसका हिस्ट्री लिखेंगे। द सेंटर इज फुल्ली इक्विप्ड टू एडमिनिस्टर, मतलब क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ है वो सब चीज़ें लिखेंगे। थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन सा लिख देंगे। विद क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस के लिए यहाँ पे रिसर्चेस होते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज, और फॉर गेस्ट हु विश टू पैम्पर द बॉडी एंड रिलैक्स द माइंड। बाहर से भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे गेस्ट आते हैं वो योगा सीखने के लिए। साथ में कई बार एक मेंटल पीस के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग, मेडिटेशन के ट्रेनिंग, योग निद्रा, शवासन,
और अलग-अलग आसनों का प्रैक्टिस भी उनको करवाया जाता है। मतलब एक कैंप के जैसा भी होता है, मतलब ट्रेनिंग अलग-अलग एस्पेक्ट में कोर्सेज़ भी होते हैं और कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज़ अलग से भी होते हैं उन लोग के लिए। तो इस तरह का इसका पर्पस है इस इंस्टीट्यूट का। फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस द इंक्लूड सात्विक वेजिटेरियन डाइट। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके लिए सात्विक वेजिटेरियन डाइट, ट्रीटमेंट, मसाज, चैंटिंग एंड थेरेपी अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है। इस तरीके से आप एक इंस्टीट्यूट का पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद ऐसे ही थोड़े इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट के कितने इंस्टीट्यूट के नाम मांगे गए हैं, तो कम से कम 4-5 तो हमको लिखने ही हैं, एटलीस्ट 4-5 तो लिखने हैं। और कुछ एंड में आप केवल नाम भी लिख सकते हैं उनके बारे में, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो। दूसरा हमारा, हम उसको समझ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान केंद्र, जिसको एस व्यासा के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, एमडी NIY। उसके अलावा भारतीय योग संस्थान, श्री श्री स्कूल ऑफ योगा, द आर्ट ऑफ लिविंग, योग विद्या धाम, इतने सारे हैं। इन सब का आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन, उनका थोड़ा डिटेल लिखना है। ऐसे नहीं कि केवल नाम, क्योंकि आपको हिस्ट्री और रिव्यूज़ माँगे गए वहाँ के। तो जैसे कि हम एस व्यासा का लेंगे तो इसके फाउंडर हैं, ये एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। 1986 में इसको फाउंड किया गया था, देन लोकेटेड है बैंगलोर में। पर्पस है द यूनिवर्सिटी इज डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ योगा बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के टीचिंग पे ये बेस्ड है। स्पेशलाइज्ड इन टू फील्ड, योगा रिसर्च एंड योगा थेरेपी। ये दो इस पे बेस्ड है, एक तो योगा रिसर्च और दूसरा योगा थेरेपी। यहाँ तक क्लियर है? हैंड रेज कीजिए। ओके। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है। आप अपने पास नोट्स में ज़्यादा लिखिए, 10 5 याद रहते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, योगा पॉइंट, गुरुकुल, योग विद्या धाम, उसके बाद आनंद आश्रम, आपको काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएगी। रामकृष्ण मिशन है, प्रेक्षा इंटरनेशनल आध्यात्म साधना केंद्र, छतरपुर, न्यू दिल्ली, इस तरीके से काफ़ी सारे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट लिस्ट तो आपके पास होनी चाहिए और कुछ का थोड़ा इन डिटेल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो मेन है। उसके बाद हम आएँगे, ये था इंस्टीट्यूट, समझ लिया ना इंस्टीट्यूट का क्या काम होता है, रिसर्च प्रोवाइड करना। दूसरा योगा थेरेपी, तीसरा वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़, इसके अलावा ट्रेनिंग। ये सारे 4 मेजर रोल होते हैं। अब आएँगे बात योगा रिसर्च जर्नल की। जर्नल क्या करते हैं? रिसर्च जर्नल क्या करता है? द जर्नल ऑफ योगा स्टडीज इज अ पीयर रिव्यूड वंस व ओपन एक्सेस ई जर्नल कमिटी। ये क्या करते हैं? एक रिसर्च जर्नल क्या है? एक जहाँ पे हमारे रिसर्चेस होते हैं वो पब्लिश होता है। अब योगा रिसर्च जर्नल है तो योगा से रिलेटेड होगा सारा कुछ वहाँ पे। योगा रिसर्च जर्नल प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन disseminating the latest research in this field। मतलब योगा के फील्ड में जो भी नए रिसर्च, जो कि इंस्टीट्यूट करवा रहा था, अभी तक हम इंस्टीट्यूट को पढ़ रहे थे, वहाँ पे जो रिसर्चेज होते हैं उन सारे रिसर्च को या सिलेक्टेड रिसर्च को ये योगा रिसर्च जर्नल्स पब्लिश करने का काम करते हैं। जिससे क्यों पब्लिश करते हैं? जिससे कि हमारे जैसे लोगों को जो बाद में पीएचडी कर रहे हैं या आपको डिसर्टेशन सबमिट करना होगा, तो आपको काफ़ी सारे दूसरे रिसर्चेस पढ़ने पड़ेंगे, आप जो टॉपिक लोगे, तो हम जैसे लोगों के काम आ सके इसलिए वो पब्लिश किया जाता है। दूसरों को हेल्पफुल हो सोसाइटी में, दूसरे रिसर्चर्स को, दूसरे रिसर्च को वो फील्ड मतलब बेनिफिशियल रहे, उसके लिए उनको पब्लिश किया जाता है। तो इनको योगा के स्पेसिफिक जर्नल्स में ही पब्लिश किया जा सकता है। मतलब ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, दूसरे जर्नल्स में नहीं करेंगे। योगा का अलग से जर्नल है, उसमें करेंगे पब्लिश। One such journal is the Journal of Allied Health Science and Practice, which is a peer-reviewed journal that publish original research, reviews and मतलब योगा से रिलेटेड सारे टाइप के उसको वो सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे टीम होती है। अगर रिसर्च आपने कोई रिसर्च किया है तो वो पब्लिश होने लायक है या नहीं, उसको वहाँ पे जस्ट एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद में वो उस जर्नल में इनको पब्लिश किया जाता है।
कौन-कौन से, पहली बात ये समझ लेते हैं टाइप ऑफ योगा रिसर्च जर्नल। अब जो रिसर्च जर्नल होते हैं ना, उनके कुछ टाइप होता है। कैसे? जैसे कि अभी हमारी बात चल रही थी कि योगा का रिसर्च जर्नल है तो योगा के ही रिसर्चेस को वो पब्लिश करेगा। वैसे ही जनरल योगा रिसर्च जर्नल्स होते हैं, जनरल। हाँ, दूस जनरल मतलब उसमें एक ऑलमोस्ट सभी टाइप के आ जाते हैं। दूसरा होता है योगा थेरेपी जर्नल, मतलब उसमें योगा थेरेपी से रिलेटेड रिसर्च को ही पब्लिश किया जाएगा। ठीक है? पहला हुआ जर्नल जनरल, दूसरा हुआ योगा थेरेपी जर्नल्स, तीसरा माइंड बॉडी जर्नल्स, चौथा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी जर्नल्स, जिसमें कि अब ये देखिए यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया कि योगा रिसर्च जर्नल भी इतने टाइप के हैं। उसमें पहला है जनरल, जनरल कैटेगरी, उसके बाद योगा थेरेपी, तीसरा माइंड बॉडी, चौथा कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, और उसके अलावा एक और है जो है न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी जर्नल, जिसमें कि न्यूरो साइंस, न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन के बारे में रिसर्चेस जो हो रहे हैं वो सारे उस वाले स्पेसिफिक जर्नल में जाएंगे। तो इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है जिससे कि आसानी रहे हमको अपने रिसर्च को पब्लिश करवाने में और बाद में सर्च करने में। जर्नल्स ऑफ योगा स्टडीज इज अ, ये क्या है? जो रिसर्च जर्नल्स, योगा के रिसर्च जर्नल क्या है? इज अ पीयर रिव्यूड ओपन एक्सेस e-joy committee, e-journal committee to publishing the highest quality academic researches and critical discussion on all topics। योगा से रिलेटेड क्रिटिकल जो भी जो डिस्कशंस हैं वो सारे वहाँ पे पब्लिश होता है। टू द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ योगा फ्रॉम एंशियंट से लेके अभी तक के मॉडर्न टाइम तक का सब कुछ जो भी रिसर्चेस हुए हैं वो वहाँ पे पब्लिश होता है। एम क्या है इन रिसर्च जर्नल्स का? एम क्या है? अ, इसको बोलते हैं जॉयस। जॉयस मतलब जर्नल ऑफ योगा स्टडीज, JOYS। उसमें ओ स्मॉल बना हुआ है ना, उसको कैपिटल कर लीजिएगा, JOYS। जॉयस मतलब जर्नल्स ऑफ योगा स्टडीज। इनका एम क्या है जॉयस का? जॉय एम्स टू सर्व द नीड ऑफ दिस emerging field of study by offering a forum for a reporting and research findings। इन नए नए रिसर्चेस को जो भी जिसकी वजह से हम सोसाइटी में उन आसनों का, अब हम योगा की ही बात कर रहे हैं क्योंकि योगा रिसर्च जर्नल्स है, तो योगा के जो भी कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उनका स्टाइल है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके, उससे जुड़ी हुई नई बातें लोगों को पता चल सके, इसके लिए जर्नल्स हेल्पफुल है। अगर पब्लिश ही नहीं होगा तो बहुत लोगों तक, कितने लोगों की रिसर्च नहीं पहुंच पाएगी, है ना? एंड उससे क्या होता है, वो एक डिस्कशन प्रोवाइड करता है एंड क्रिटिकल डेटाबेस इन द फील्ड एंड फॉर, इसके अलावा हाँ वही सारी चीज़ें हैं, बुक रिव्यूज एंड अदर की रेफरेंसेस मटेरियल। उसके अलावा स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ जॉयज इज लिमिटेड ओनली बाय द एक्सपर्टीज ऑफ द एडिटर्स एंड पीयर रिव्यूज। अब योगा जर्नल्स के बारे में बात करते हैं कि योगा जर्नल्स कौन से। मैंने यहाँ पे केवल 3 मेंशन किए हैं, आपको काफ़ी सारे लिखने हैं और उनके बारे में थोड़ा लिखना भी है, केवल नाम नहीं लिखने। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको एक पता रहे कि योगा जर्नल कौन-कौन से हैं, क्योंकि आप इस नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा नेट पे। जैसे कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा थेरेपी, इसका इसको इनिशियल्स क्या होंगे? IJYT, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा थेरेपी। तो इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, केवल हम नाम नहीं लिखेंगे कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा थेरेपी, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि इनको कैटेगराइज किया गया कि थेरेपी के लिए एक अलग जर्नल है, फिर हमारे न्यूरो साइंस के लिए अलग जर्नल है। तो इसका क्या काम होता होगा वो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। लाइक IJYT जो है इज एन एनुअल पीयर रिव्यूड जर्नल सर्विंग योगा प्रैक्टिशनर, योगा टीचर्स, योगा थेरेपिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल एंड योगा रिसर्चर्स। जो इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, इनमें जो नई नई बातें हमको पता चलती है थेरेपिस्ट को, तो वो क्या करता है, जब अपने क्लाइंट को हम हैंडल करते हैं तो हमको काफ़ी सारी एक सुविधा हो जाती है, हमको अपनी इंस्ट्रक्शन देते टाइम कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस चीज़ को करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमको पता है इस पे रिसर्च हुई है, नई रिसर्च, है ना? जैसे कि हम कल बात कर रहे थे परसों, नेक का रोटेशन फुल नहीं करना चाहिए, पहले वो अलाउड था, अभी नहीं है। क्यों? उस पे नए नए रिसर्चेस जो है ना,
इन सब चीज़ों पे होते रहते हैं और पता चलता है कि उतना मूवमेंट्स हमारे जो नेक के मसल्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है। उनको उतना मूवमेंट्स अगर हम डेली रेगुलर बेसिस पे देंगे तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, जबकि पहले वो अलाउड था इस तरीके से रोटेट करना, दूसरी साइड रोटेट करना, ये डेली भी करते थे। बाद में इसको ऐसे बोला गया कि नहीं, इस तरीके से नहीं, वंस इन अ व्हाइल आप करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पूरा रोटेशन अलाउड नहीं होता है। हम उसको हाफ रोटेट कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से ये से कैसे पता चला? अगर हम रिसर्च नहीं होती तो जो पहले जिस तरह से चल रहा था, जो मूवमेंट्स चल रही थी, उसी तरीके से हम करवाते रहते अपने क्लाइंट को, करो, हम थोड़ी ना रिसर्च, हर योगा टीचर थोड़ी रिसर्च करने जाता है। उसने तो जो बुक्स में पढ़ा है वो लाइफ टाइम वही प्रैक्टिस करवाते रहेगा। रिसर्चर्स बताते हैं, और जब हम रिसर्चर्स के साथ अपडेटेड रहते हैं तब हम अपने क्लाइंट को बताते हैं, और वो चीज़ फिर सारे लोगों को पता चल जाती है धीरे-धीरे कि हाँ, इस तरीके से नई चीज़ आई है। तो कहने का मतलब है कि योगा थेरेपिस्ट के लिए ये वाले जर्नल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज़ उसमें योगा थेरेपी से रिलेटेड काफ़ी सारे नए रिसर्च पब्लिश होता है। उसके अलावा दूसरा जर्नल्स ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरेपी, JYPT। इसमें क्या होगा? अ ब्रॉड बेस्ड जर्नल वाज फाउंडेड ऑन टू की टेंट्स। दिस जर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बिहेवियर, इसमें बिहेवियर थेरेपीज के बारे में बताया गया है। बिहेवियरिज्म, जैसे कि हम किसी चीज़ को लेके किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ह्यूमन पे, और ह्यूमन पे कोई चीज़ पता करनी हो तो पहले उसके एनिमल्स पे टेस्ट होता है, हमको भी पता है। तो ह्यूमन का नेचर जानने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो रिसर्चेस होते हैं, वो इस वाले JYPT में पब्लिश होता है। Behavior therapist, researchers, lab professional, student and that have involved in the medical and pharmaceutical industries, उन सभी के लिए ये वाला काफ़ी हेल्पफुल है। तीसरा पढ़ेंगे इंडियन जर्नल ऑफ एंशियंट मेडिसिन एंड योगा, मतलब IJAMY, presents peer-reviewed survey and original research articles. IJAMY is a major new multidisciplinary print and electronic journal designed to support the need of this expanding community. इस तरीके से अलग अलग रोल होते हैं और बहुत सारे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा, इसके अलावा जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसमें आयुर्वेदा के बारे में सब बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें, रिसर्चेस पता चलती है। आयुर्वेदा पे जो रिसर्चेस होते रहते हैं, कभी कुछ नया पता चलता है आयुर्वेदा में, ये करना चाहिए, वो ये खाना चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेदा बताता है। तो कौन बताता है? उस पे होने वाले रिसर्चेस। तो और भी उसके अलावा आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे जर्नल्स मिल जाएंगे। जर्नल्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, योग मीमांसा, ये भी एक जर्नल है। ये कैवल्य धाम का जर्नल है, योग मीमांसा, उसका नाम है योग मीमांसा। पब्लिशर इसके कैवल्य धाम। दिस इज अ क्वार्टरली योगा जर्नल ऑफ कैवल्य धाम, ये क्वार्टरली पब्लिश होने वाला योगा जर्नल है, जिसमें वो अपने यहाँ, उनके यहाँ जो होने वाले रिसर्चेज है ना, वो उसमें पब्लिश होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी योगा जर्नल्स हैं। आपको 3 to 4 लाइन, 5 to 6 लाइन एटलीस्ट लिखना है, मेन और जो जिनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मिला, और उनका एटलीस्ट नाम तो भी लिखना है, एक लिस्ट बनानी है। अब रोल पढ़ लेते हैं इनका। देखिए, इस तरीके से आप अगर नेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए, सबसे ऊपर उस जर्नल का नाम लिखा हुआ है, जैसे जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा थेरेपी, मैंने सबसे पहले वही लिखवाया था। तो इस तरीके से उसका नाम लिखा होगा, ठीक है? देन आपका जो टॉपिक है योगा थेरेपी इन प्रैक्टिस, क्योंकि ये जर्नल योगा थेरेपी के लिए है तो उसमें उससे रिलेटेड टॉपिक ही पब्लिश होंगे। तो जिसने भी लिखा है उसका ये टॉपिक है योगा थेरेपी इन प्रैक्टिस। हाँ, पर उसके बाद में योगा थेरेपी, उसके बाद में जो टॉपिक है उसके नीचे में जो ऑथर है उनका नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से ये इसको पब्लिश करते हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है। फिर ऐसे ही 2-3 जितने भी पेजेज़ होंगे, हर पेज पे उस जर्नल का नाम होगा और फिर पूरा आर्टिकल होगा, 3 to 4 पेज या जितने भी। इस तरीके से आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको जर्नल्स मिलेंगे काफ़ी सारे, और उस पे अलग-अलग टॉपिक पे लिखे हुए काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी मिलेंगे। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि ये जो जर्नल्स हैं, इनका रोल क्या है? रोल ऑफ रिसर्च जर्नल्स, ये भी आपको अपने आंसर में लिखना है, ये पॉइंट भी। क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो आंसर नहीं होगा। आंसर में अगर आप लिस्ट बना दोगे केवल जर्नल्स की तो आंसर काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो रेडी तो बड़ा करके रखिए, देखिए देन पूछा क्या जाता है, उस पे फ़ोकस करिए।
योगा रिसर्च जर्नल्स प्लेज एन एसेंशियल रोल इन एडवांसिंग द नॉलेज, हमारी नॉलेज को एडवांसमेंट के लिए, वरना हमारा पुराना थका हुआ नॉलेज रहेगा, हम जो जानते थे बरसों से बस उसी पे चलते रहेंगे, है ना। तो हमारे नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है योगा रिसर्च जर्नल्स का होना। जर्नल्स नहीं होंगे तो पब्लिश नहीं होगा कुछ भी, कुछ पब्लिश नहीं होगा तो हमको पढ़ने नहीं मिलेगा, और पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज अपडेट नहीं होगी। तो हमारे नॉलेज के अपडेशन के लिए, एडवांसमेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा इन सोसाइटी, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अब क्या क्या चीज़ें होती है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च, योगा रिसर्च जर्नल में क्या क्या होता है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च, दीज जर्नल्स पब्लिश स्टडीज एंड रिसर्च आर्टिकल्स रिलेटेड इन वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स को ये पब्लिश करने का काम करता है। ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको पता ही चल गई है ऑलरेडी कि पब्लिश करने का काम करता है। ऑफ योगा, है ना, योगा से रिलेटेड, सच एज इट्स हेल्थ बेनिफिट, मतलब योगा से होने वाले हेल्थ बेनिफिट, इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एटसेट्रा, इस तरह के पब्लिकेशन वो करते हैं। दूसरा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, पहला काम वो क्या कर रहे हैं, रिसर्चेस को पब्लिश कर रहे हैं योगा से रिलेटेड। दूसरा, education and awareness. Yoga research journals also contribute to the educating people about the benefits of yoga and science behind it. मतलब जो योगा हम इतने सालों से कर रहे हैं उसके पीछे का साइंस क्या है, वो उसका अवेयरनेस लाते हैं इस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स। और ये रिसर्च आर्टिकल जहाँ छपते हैं, मतलब पब्लिश होते हैं, वो जर्नल ही नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड, योगा रिसर्च जर्नल्स हेल्प्स इन इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च बाय सब्जेक्टिंग आर्टिकल टू अ पीयर रिव्यू प्रोसेस। पीयर रिव्यू मतलब हमने कोई रिसर्च की और हमने चाहा कि हमारा ये इस जर्नल बहुत अच्छा जर्नल है, इसमें हमारा रिसर्च पब्लिश हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। आपने रिसर्च कितना भी अच्छा किया हो, बट वहाँ पे एक कमिटी होती है, एक टीम होती है, वो उस रिसर्च को पढ़ते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि आपका रिसर्च पब्लिश होने लायक है या नहीं, देन उसको पब्लिश करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का काम भी होता है, मतलब एक ऑथेंटिक मटेरियल जाता है उस जर्नल में, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिखा और हम जाके उसको पब्लिश करा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सोसाइटी को नहीं जानी चाहिए, जो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो वो उसको अप्रूव नहीं करते। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का काम भी होता है। Yoga research journals helps in ensuring the quality of research by subjecting article to a peer review process. Overall, yoga research journals plays a crucial role in advancing the knowledge of yoga. सबसे बड़ा काम है knowledge का advancement, knowledge का updation, इन्हीं journals के through होता है हमारे योगा के फील्ड में। तो ये था हमारा योगा जर्नल्स एंड योगा इंस्टीट्यूट। जस्ट